पाठ 25 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग। गद्य साहित्य की सबसे प्रमुख विधा कहानी लेखन है, जो साहित्य का सबसे प्राचीन रूप है। किसी घटना का मनोरंजन से भरा चित्रण करना ही कहानी लेखन कहलाता है। कहानी न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि शिक्षाप्रद भी होती है। परंतु श्रेष्ठ कहानी वही होती है जो रोचक, मनोरंजक, मर्मस्पर्शी और शिक्षाप्रद हो। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कहानी छोटे छोटे और सरल वाक्यों में लिखी जानी चाहिए। कहानी मनोरंजक एवं आकर्षक होनी चाहिए। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा लेकिन प्रभावशाली होना चाहिए। कहानी सदैव भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। संकेतों अथवा चित्रों पर आधारित कहानी बताए गए संकेतों या दिए गए चित्रों को ही ध्यान में रखकर लिखी जानी चाहिए। शिक्षाप्रद कहानी का अंत उसकी शिक्षा के अनुरूप होना चाहिए और अंत में कहानी से मिलने वाली शिक्षा भी अवश्य लिखी जानी चाहिए। चित्रों के आधार पर कहानी लिखना। एकता में बल है। एक जंगल में 4 घोड़े रहते थे। चारों आपस में गहरे मित्र थे। वे एक साथ चरते, एक साथ जंगल में घूमते और साथ साथ ही सोते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वह उन चारों घोड़ों को रोज देखता और सोचता, कितना अच्छा हो यदि मुझे ये घोड़े खाने को मिल जाएं। इनका मांस तो मेरे लिए कई दिनों का भोजन बन सकता है। परंतु वह उनकी एकता के कारण उनके पास जाने से डरता था, क्योंकि वे चारों घोड़े बहुत हट्टे कट्टे थे। एक बार शेर ने उनमें से एक घोड़े पर हमला करने की भूल कर दी। तब चारों घोड़ों ने मिलकर उसे खदेड़ दिया। अचानक एक दिन किसी बात पर चारों घोड़ों की आपस में लड़ाई हो गई। वे एक दूसरे से रूठकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। शेर यह सब देख रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने मौका देखा और एक अकेले घोड़े पर हमला कर उसे मार डाला। इसी तरह उसने एक एक करके चारों घोड़ों को मारकर उन्हें अपना भोजन बना लिया। शिक्षा। आपस की लड़ाई में शत्रु को लाभ होता है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। 4 विद्वान। किसी गांव में 4 युवा पंडित रहते थे। वे आपस में गहरे मित्र थे। उनमें से 3 मित्र शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे, जबकि चौथा कुछ कम पढ़ा लिखा था, परंतु वह व्यावहारिक रूप से अधिक समझदार था। एक बार चारों मित्र कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें शेर की अस्थियां मिलीं। तीनों विद्वान पंडितों ने शेर की अस्थियों पर अपनी विद्या का प्रयोग करने का निर्णय लिया। पहले ने कहा, मैं इन अस्थियों को जोड़कर कंकाल का रूप दूंगा। दूसरे ने कहा, मैं उस कंकाल को मांस व खून से युक्त कर एक शरीर में परिवर्तित कर दूंगा। तीसरे ने कहा, मैं उस शरीर में प्राण डालूंगा। चौथे मित्र ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि शेर यदि जीवित हो गया तो हमें जीवन से हाथ भी धोना पड़ सकता है। परंतु विद्वत्ता के घमंड में चूर उन तीनों मित्रों ने अपने कम पढ़े लिखे मित्र की बात नहीं मानी। इसके बाद पहले पंडित ने अस्थियों को जोड़कर कंकाल बना दिया। दूसरे ने उसमें मांस और खून भरकर उसे शेर के शरीर में परिवर्तित कर दिया। तीसरा मित्र शेर में प्राण डालने ही वाला था कि चौथा मित्र बोला, रुको, पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। उसके इस प्रकार डरने पर तीनों मित्र उसका उपहास उड़ाने लगे, परंतु चौथा मित्र बिना कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए एक पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे मित्र ने जैसे ही शेर में प्राण डाला, शेर जीवित हो गया। जीवित होते ही उसने तीनों मित्रों को मौत के घाट उतार दिया। चौथा मित्र विवशता पूर्वक अपने तीनों मित्रों की मृत्यु होते देखता रहा। शिक्षा। पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान का होना भी अनिवार्य है।